हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों 18 तारीख को एसएससी जीडी में पूछे गए जीके एंड जीएस का एनालिसिस है जो हम लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी के 18 तारीख में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का एनालिसिस करने के बाद हम ये वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से जो आपके एसएससी जीडी के 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। ठीक, देखिए थांगटा फोक डांस किस राज्य का है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो ये डोल चोलम थांगटा लाई हारा ओबा पुंग चोलोम खाम्बा थाईबी निरपा नृत्य रासलीला, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। इसको आप याद रख लेना अच्छे से, फिर से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे या फिर 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इससे रिलेटेड सभी प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और 49वें कौन है, उदय उमेश ललित जो है 49वें हैं। ठीक, 49वें थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिंह राव थे। उस समय जो उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी थे। इनका जो कार्यकाल है 1974 से 1979 तक रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए हमने कल 17 तारीख के एनालिसिस में हमने बताया था कि इससे उम्र से संबंधित सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए। आज वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो राष्ट्रपति की बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कल पूछा गया था राज्यपाल का, आज पूछ लिया राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? देखिए ये चीज जो संविधान का जो स्रोत है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, आप सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से आज ये पूछा गया है, कल इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में शामिल है, जो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नवंबर 2022 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन को जो देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, वह पूर्व में पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको पता होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी है। ठीक है, चांदी का जो परमाणु क्रमांक यानी इसका प्रतीक क्या होता है, तो Ag होता है, जो चांदी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है और ये इस संख्या में जंगम परमाणु अधिक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2020 के ओलंपिक खेल में मशाल किसने जलाई है? तो ये किसने जलाया है, तो 2020 से ये क्वेश्चन उठाया। देखिए यहाँ पे ओलंपिक मशाल जलाई गई किसने, किसके द्वारा? टार्च बियरर कोराकाकी ने टोक्यो 2020 के लिए शुरू की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये भी देखिए भूगोल से आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए साथियों यहाँ से जो एसएससी जीडी 18 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है सारे, और यहाँ से रिलेटेड जो बनने वाले सभी प्रश्न हैं आप किताब उठा करके अच्छे से पढ़ लीजिए। मोहन बाग फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई? तो मोहन बाग एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। यह एक भारतीय फुटबॉल क्लब है।
यह क्लब 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया है। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब में शामिल भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, जनरल डायर का नियुक्त तो कब से कब तक? तो सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर 28 अप्रैल 1864, 13 मार्च 1940, ठीक है। और ये जो इनका जो कार्यकाल है 1912 से 1919 तक पंजाब में भारत में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। ये चीज़ आप याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जतिन गोस्वामी का रिलेशन किस डांस से है? तो जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य यानी सत्रिया नृत्य के एक प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। देखिए जो भारतीय नृत्य डांस है, इससे बनने वाले सभी प्रश्न आप पढ़ लीजिए। 1 नंबर आपसे यहाँ निश्चित ही पूछा जाएगा हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई भी अदरवाइज एग्जाम हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मोलस्का संघ में से कौन संबंधित है? तो मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये चीज़ सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ था? तो श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली राजपथ पर शुरुआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? जो नौचंदी मेला है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। नौचंदी मेला मेरठ में प्रति वर्ष लगता है और यह मेला मेरठ की शान है। यहाँ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना? तो इस समय देखिए जो 2022 में बने थे संजय रावत जो राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र के बने थे। इसको भी याद करिएगा, करंट अफेयर 2022 का क्वेश्चन उठाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो मैं बता दूं आपको कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में ये जो आर्टिकल दिए हुए हैं शब्दों के साथ, इतने शब्दों के साथ 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो ये चीज इतनी शामिल है, तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है भारत का है। और क्वेश्चन नंबर 18 पूछे गए हैं, अंग्रेजों द्वारा अवैध कब्जा कब किया गया था? तो 1856 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था अवध साम्राज्य पर। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एमसी मैरी कॉम कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये जो एमसी मैरी कॉम है, ये जो है जिन्हें मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जो कि मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं, एक जो भारत के मूल निवासी हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से है? तो ये आर्टिकल 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में से सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है। इसका मतलब क्या होता जानते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी से भी छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही जो है आर्टिकल 17 में दर्शाया गया है। तो साथियों ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में 18 तारीख यानी 18 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एनालिसिस है। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों आपको ये सारे क्वेश्चन बेहद ही पसंद आए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का डेली अपडेट खबरें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।